प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 6 जो ट्रायंगल से पहले हमने 5 चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय करके हर एक चैप्टर की वीडियो देखिए। आपको बहुत ही सिंपल और डिटेल कॉन्सेप्ट साथ समझाया गया, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलते आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ एक और खास इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए है कि हम रोज डेली आपका 9:30 से लाइव क्लासेस लेते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करा जाता है। तो रात को 9:30 बजे आपके साथ और हम भी आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली वेयर एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल पहले दिया गया, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल जो दिया गया है, एक ट्रायंगल ये है। इसमें बोला गया कि जो ये ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल और ये कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है। ठीक है, अगर पी क्यू आर, इसमें मीडियन दिया गया है, मीडियन क्या दिया गया, एडी, एडी मीडियन है और इसमें पीएम मीडियन है। तो एडी और क्या है, पीएम मीडियन है। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। मीडियन का मतलब होता है कि इनके करस्पॉन्डिंग, मतलब इनके जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसमें एक चीज और गिवन दिया है, ठीक है, वो दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अब जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ए बी का रेशियो जो होगा वो पी क्यू, इनका आएगा बीसी अपॉन में क्यू आर और इक्वल हो जाएगा एसी अपॉन में किसके हो जाएगा, पी आर के। और बोल सकते हैं कि यहां से एंगल ए इक्वल एंगल पी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। ये कैसे हुआ, ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, हमें प्रूव करके क्या लाना है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जो प्रूव करके लाना है, टू प्रूव कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होने वाला है किसके, ए डी अपॉन में पीएम के, पीएम के। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल करना है एडी अपॉन में पीएम। ये तभी इक्वल, देखो ये बोल रहे हैं कि इनका रेशियो निकालिए और इन दोनों साइड का रेशियो निकालिए, ये दोनों साइड के रेशियो इक्वल है। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब हम बबुआ क्या करें, इसमें ये वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर दें। क्या कर दें, सिमिलर कर दें। तब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। तो सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो दिए गए उनका यूज करते हैं हमने। तो सबसे पहला, इससे पहले हमने जो जो चीजों को जरूरत पड़ने वाला है, चलिए एक एक स्टेप बाय करते जाते हैं और फिर समझाते भी आपको कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीडी और इसको कुछ ना कुछ बदल के लाना है। तो कैसे बदल के लाएंगे, अगर देखा जाए कि जो बीसी बन के आने वाला है वो बीडी प्लस किसके होने वाला है, डीसी के, बीडी प्लस डीसी के। और आपको पहले से पता है कि जो एडी क्या है, मीडियन है, तो इसका मतलब बीडी और डीसी इक्वल होंगे। तो हम डीसी की जगह पर क्या पुट कर दें, बीडी पुट कर दें। यहां पर हमने बीसी इक्वल टू क्या कर दिया, यहां बीडी प्लस क्या करा, बीडी। और यहां से हम बोल सकते हैं कि जो बीडी इक्वल टू किसके है, डीसी के, बीडी इक्वल टू किसके, डीसी के इक्वल है। ठीक, ये तो हमें समझ में आ गया। और दूसरा चीज हमने क्या करने वाले हैं, यहां से आपको पता चल गया कि BC इक्वल टू 2BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। और इसमें भी ऐसे करते हैं। तो QR किससे मिलके बना, QR जो मिलके बना है वो QM प्लस MR से मिलके बना है। ठीक है, QM प्लस MR से मिलके बना हुआ। और QM की, ये देखो ये भी मीडियन है, PM मीडियन है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगा। तो QM बराबर MR है, QM बराबर MR है। तो हमने QM को ऐसे रहने देते हैं और MR जहां पर हमने क्या पुट कर देते हैं, QM। तो QM इक्वल टू MR
हमें पहले से पता है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो क्यू आर इक्वल टू 2QM, क्या हो जाएगा 2QM हो जाएगा। यहां पर 2BD आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, जो गिवन में दिया था, गिवन में क्या दिया था कि हम पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। ADB एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, PMQ। जब ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, जो इनका ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं कि जो AB अपॉन में PQ इक्वल दिया है, ये BC अपॉन में QR के, ये दिया हुआ। देखो यहां पर दो ट्रायंगल सिमिलर थे, तो पहले बताया गया दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो जाएंगे। हम इसको इक्वल, इसको हमने लिख देते हैं, ये गिवन में दिया हुआ भैया, किस में दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ। तो यहां से AB अपॉन में PQ लिया और इधर BC की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, BC जहां पर हमने 2BD पुट कर सकते हैं, और इसके जगह QR के जहां पर हमने पुट क्या कर सकते हैं, QM पुट कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिल गया आपको कि AB अपॉन में PQ इक्वल हो जाएगा BD अपॉन में किसके, QM के। इस ये जो हो जाएगा हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, इसको अभी तो हमने प्रूव कर लिया। अब देखो क्या करने वाले हैं आगे, कि हमें पहले से पता है कि जो एंगल B बराबर किसके है, वो Q के बराबर है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तो हमने प्रूव करा, और आगे वाले जो कि एंगल B बराबर एंगल क्या है, Q के। अब ध्यान समझने की कोशिश करिए, ये साइड का रेशियो निकाला और इस साइड का रेशियो निकाला, ये दोनों रेशियो हो गए इक्वल, जो यहां पर है गिवन, और इनके बीच का एक एंगल इक्वल हो जाएगा। जब ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल थे ADB सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके हो जाएगा, PMQ के, ये सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर होते ही इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये तो पहले से पता था कि आपको क्या है, AB अपॉन में PQ, ये पहले से पता था, और दूसरा हमें क्या लाना था, AD अपॉन में PM। अब ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये बन जाएगा, तो हम बोल सकते हैं AD अपॉन में क्या हो जाएगा, PM। ये जैसे ही आपका हुआ, ये क्या इसको बोल सकते हो आप, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। यही हमें प्रूव करके लाना था, और बहुत अच्छे और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्किप ना करें, और ट्रायंगल चैप्टर, जो चैप्टर आपका थोड़े से टफ लगते हैं, उन चैप्टर पे प्रैक्टिस बढ़ाएं और आपका स्कोर ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। आप थोड़े नंबर कटने से क्या होते हैं, आपके नंबर कम हो जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और एक कमेंट करना ना भूलें, जिससे आपको हमें पता चले कि आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।